दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन खत्म, बोले हमारी बात दोनों सदनों तक पहुंच गई है, राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो फिर से सड़क पर उतरेंगे। जी देखिए, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि दोनों सदनों में हमारी बात सरकार तक पहुँच गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सिर पे एक ही मांग है, सभी शिक्षकों को सरकारी किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि जब तक नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हम लोग सड़क पर उतरते रहेंगे। फिलहाल आंदोलन खत्म कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षकों को विज्ञान नहीं आता है। शिक्षा मंत्री को खुद ही विज्ञान नहीं आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द शिक्षक प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। विधान परिषद में ये बयान मंत्री विजय चौधरी ने दिया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार विधानसभा में भाजपा विधायकों ने कुर्सियां फेंकी। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी का इस्तीफा मांगा, 16 मिनट में कार्रवाई स्थगित। जी देखिए, बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मंगलवार को भाजपा विधायकों ने कुर्सियां फेंककर हंगामा किया। कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में आकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। कुर्सी टेबल उठाकर पटकने लगे। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई सिर्फ 16 मिनट ही चली। सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्रवाई 6 मिनट तक चली, जिसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 2 बजे कार्रवाई शुरू होते ही फिर से हंगामा होने लगा। इसके 10 मिनट बाद ही कार्रवाई को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इसे मौजूदा समय में राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा करार दिया है। उन्होंने कहा कि केवल FIR दर्ज होने पर मंत्री से इस्तीफा लेने वाले सीएम चार्ज सिटेड डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफा ले या बर्खास्त करे, इस पर जवाब देना होगा। बड़ी खबर में देखिए, सदन में विधायकों के फोन लाने पर लगी रोक। विश्व अध्यक्ष ने कहा कार्रवाई में पहुंचती है बाधा, टेबल कुर्सी तोड़ने पर होगी कार्रवाई। जी देखिए, भोजन अवकाश के बाद बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की बैठक शुरू हो गई। बैठक शुरू करते ही विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी चेतावनी दे डाली। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन के अंदर कोई भी सदस्य मोबाइल फोन लेकर नहीं आएंगे, इससे सदन की कार्रवाई में बाधा पहुँचती है। सदन की कार्रवाई का फोटो वीडियो बनाया जाता है, यह उचित नहीं है। फोन लेकर कोई भी नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने टेबल कुर्सी तोड़ने पर भी किताबें देते हुए कहा कि जो भी विधायक इस तरह का काम करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को भी सलाह देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की तरह से और संसदीय शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है। जिसके बाद बीजेपी के विधायक फिर से हंगामा करने लगे और वेल में पहुंचकर भाजपा के विधायकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इन जिलों में अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। देखिए, बिहार में मानसून का कोई विशेष सिस्टम सक्रिय नहीं होने की वजह से पूरे राज्य विशेषकर दक्षिण बिहार में अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। अगले 5 दिन दक्षिण बिहार में केवल छिटपुट बारिश के आसार है। हालांकि उत्तरी बिहार में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तरी बिहार विशेषकर उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य के मध्यम से भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। इन जगहों पर आगामी 48 घंटे अच्छी बारिश होने की संभावना है। देखिए, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 व 14 जुलाई के आसपास उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सिवान और शिवहर में अच्छी बारिश के आसार है। इन जिलों के कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही लगातार बादल छाए रहने की जानकारी दी गई है। देखिए, IMD के मुताबिक बिहार में कुल 13 जिलों में सामान्य या इससे अधिक बारिश हुई है। वहीं 25 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। साथ ही IMD की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दक्षिण बिहार में मानसून का प्रभाव लगभग न के बराबर है। उत्तरी बिहार में सक्रिय है, हालांकि उसकी सक्रियता में थंडर स्टॉर्म गतिविधि शामिल है। इससे बिहार के कई भागों में ठनका का भी आशंका है। बिहार में अभी सामान्य से 30% कम बारिश दर्ज की गई है। बड़ी खबर में देखिए, तेजस्वी यादव का CBI चार्जशीट में नाम आने के बाद बुधवार को पहली बार कोर्ट में होगी सुनवाई। देखिए, लैंड फॉर केस में CBI द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद बुधवार को पहली बार अदालत में सुनवाई होगी। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा। CBI ने 3 जुलाई को रेलवे में कथित नौकरी के बदले जमीन देने के घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ा गया था। इससे पहले RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व CM राबड़ी देवी समेत 17 अन्य आरोपी है। CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर बुधवार यानी आज 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि इससे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पेश होने की संभावना नहीं है। उनके वकील अदालत में उनका पक्ष रखेंगे।
बड़े खबर में देखिए बिहार के 75,000 से ज्यादा शिक्षकों के फोल्डर खोले जा रहे हैं। विजिलेंस से लेकर शिक्षा विभाग तक हड़कंप। जी हां, देखिए बिहार के 75,503 शिक्षकों के फोल्डर की खोज हो रही है। निगरानी जांच के लिए इनके फोल्डर नहीं मिले हैं। वर्ष 2006 से 15 तक बहाल शिक्षकों की जांच में जुड़ा मामला है। 7 अगस्त को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इसके कारण निगरानी से लेकर शिक्षा विभाग तक हड़कंप मच गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीओ को फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एसपी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि वर्ष 2006 से 2015 तक के नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अंग प्रमाण पत्रों से संबंधित 75,503 फोल्डर को संबंधित जिलों के सहायक जांचकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया है। फोल्डर नहीं मिलने के कारण जांच नहीं हो पा रही है। बड़ी खबर में देखिए अब देश के बड़े म्यूजियम में देखेगा भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग। जीआई टैग मिलने के बाद बड़ी मांग। जी देखिए अब देश के बड़े बड़े म्यूजियम में भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग दिखाई देगी। रविंद्र भवन दिल्ली और भागलपुर के म्यूजियम में स्टेट अवार्ड मंजूषा कलाकार ओलजी झा की पेंटिंग लगाई जाएगी। इससे पूर्व उनकी महिला सशक्तिकरण पर आधारित पेंटिंग बिहार म्यूजियम की आर्ट गैलरी में भी लग चुकी है। दरअसल मंजूषा की जीआई टैग मिलने के 2 साल बाद अब सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में पेंटिंग की मांग बढ़ गई है। इससे यहाँ के कलाकारों को खूब काम मिल रहा है। इसके अलावा मंजूषा गुरु मनोज पंडित की पेंटिंग पटना में बने रहे म्यूजियम में भी लगेगी। इस पेंटिंग की थीम मंजूषा कला चित्र है। इसमें मंजूषा की जानकारी दी गई है। इससे पहले बनारस म्यूजियम में भी इस साल जनवरी में उनकी पेंटिंग लगी थी। इसकी थीम निर्माण थी। कलाकार पवन सागर की पेंटिंग जरुदई के तक्षशिला म्यूजियम में लगाई जाएगी। इनकी थीम भी मंजूषा कला चित्र है। इससे पूर्व उनकी पेंटिंग नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली में भी लग चुकी है। बड़ी खबर में देखिए बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेमो रजिस्ट्रेशन शुरू। 346 पदों पर की जाएगी भर्ती। जी हां, देखिए बीपीएससी 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई है। इससे पहले आयोग द्वारा आज से इस भर्ती के लिए डेमो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। डेमो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैंडिडेट अपनी डिटेल बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर भर सकते हैं। डेमो रजिस्ट्रेशन के लिए 11 जुलाई से 13 जुलाई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। डेमो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक इसलिए जारी किया गया है कि ताकि कैंडिडेट को फाइल एप्लीकेशन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बता दें कि यह फॉर्म सेव नहीं किया जाएगा और न ही यहाँ अपलोड दस्तावेज होंगे। यह पहले ऐसी परीक्षा होगी जिसमें समान प्रकृति के कई परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ ली जाएगी, जिससे 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी शामिल है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में 10+2 स्कूलों में पद के योग्य अभ्यर्थी मिलना बना चुनौती। रिक्ति के बराबर भी नहीं आए आवेदन। जहाँ देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अभी तक करीब 6 लाख पंजीयन हो चुके हैं। 4 लाख से अधिक लोगों ने पूरी तरह आवेदन भी भर दिया है। जानकारी के मुताबिक चिंता की बात यह है कि सबसे कम आवेदन +2 स्कूलों के लिए आए हैं। +2 में सबसे कम आवेदन कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए आए हैं। इसी तरह हायर सेकेंडरी में पदों का भरना मुश्किल होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक आवेदन की तिथि बढ़ने से आवेदन की संख्या में सकारात्मक बदलाव संभव है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के घोषित 57,602 पदों की तुलना में अभी तक केवल करीब 30,000 के आसपास ही आवेदन आए हैं। इसी तरह माध्यमिक कक्षाओं के लिए 32,916 पदों के विरुद्ध करीब करीब इसके बराबर आवेदन आए हैं। सर्वाधिक आवेदन कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए रिक्त 79,943 शिक्षकों को पदों के लिए 3 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। इससे बाद साफ है कि सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा कक्षा 1 से 5 वर्ग के लिए ही है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अब हर जमीन मालिक का होगा अपना भूमि अकाउंट नंबर। जहाँ देखिए सूबे के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर होगा। इसके उद्देश्य से लोगों को जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का काम शुरू हो गया है। राजस्व कर्मचारी ऐप में यह व्यवस्था दी गई है। राज्य के अधिकांश अंचल कार्यालयों में इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। भूमि अकाउंट बनाने का उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना, एक जमीन की दोहरी जमाबंदी नहीं होने और भूमि विवाद के मामले को सुलझाना है। वहीं के सूबे में 4 करोड़ 18 लाख जमाबंदी है। भूमि के सर्वेक्षण के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह जानकारी मिली कि ज्यादातर भूमि में फर्जीवाड़ा का काम रजिस्ट्रार 2 में छेड़छाड़ के कारण हुआ है। एक जमीन 2 या 2 से अधिक लोगों के नाम जमाबंदी कर देने की शिकायत थी। इसलिए राजस्व कर्मचारी ऐप को आधुनिक बनाया गया है ताकि ऐसे फर्जीवाड़ा पर रोक लगाई जा सके। इसलिए जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने पर यह समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आधार से लिंक जमीन के साथ यदि कोई फर्जीवाड़ा करता है तो पहले ही जानकारी मिल जाएगी।
कर में देखिए बिहार में शिक्षक बहाली के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, आखिरी तारीख अब 15 जुलाई। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके दी जानकारी। जी देखिए 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में 2 दिन शेष बचे हुए हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 3 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। आवेदन की आखिरी तिथि अब 15 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई थी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके इसको लेकर जानकारी दी है। आयोग की ओर से जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी द्वारा डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है। इसके बाद आवेदन का लोड बढ़ा तो सर्वर डाउन हो गया था। पिछले 2 दिनों से अभ्यर्थियों का आवेदन करने में परेशानी हो रही थी। बीपीएससी को भी इस संबंध में शिकायत मिल रही थी और अब आयोग द्वारा तिथि बढ़ा दी गई है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 24, 25, 26 और 27 अगस्त को 2 पाली में हो। बड़ी खबर में देखिए राजगीर में ध्वजारोहण के साथ इस दिन शुरू होगी राजकीय मलमास मेला। जी देखिए ध्वजारोहण के साथ 18 जुलाई से राजगीर में लगने वाले राजकीय मलमास मेले का शुभारंभ होगा। 1 महीने तक चलने वाले इस मलमास मेला की पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और संक्रांत से मेला शुभारंभ की घोषणा की जाएगी। वहाँ देखिए ध्वजारोहण के समय 33 कोटि देवी देवताओं को राजगीर तीर्थ में पधारने के लिए आह्वान किया जाएगा। देवी देवताओं को यहाँ आते ही राजगीर तीर्थ बैंकुट बन जाएगा। सभी देवी देवताओं के राजगीर में प्रवास के दौरान देश में मांगलिक अनुष्ठान, शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि कार्यक्रम पुरुषोत्तम मास में कहीं नहीं होगी। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में अनेकों तीर्थ के पीठाधीश्वर, संत महंत शामिल होंगे। राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंडा कमेटी के प्रवक्ता सुधीर कुमार उपाध्याय ने यह जानकारी दी है। देखिए बिहार के सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए एडमिशन शेड्यूल हुआ जारी। जी देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रविवार को सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की 6ठी कक्षा में सत्र 2024-25 के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। 6ठी कक्षा में एडमिशन के लिए 11 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। वह देखिए फॉर्म www.secondary.biharboardonline.com पर जाकर भर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की 6ठी कक्षा में छात्र छात्राओं के लिए 60 सीटें निर्धारित है। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा प्रत्येक जिला मुख्यालय में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 12 अक्टूबर को संभावित है। वहीं मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर को संभावित है।